राधे राधे। डे नंबर 2 में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के बारे में कि भाई जॉब्स जो है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोर्स शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद एंड तक पहुंच जाते हैं, वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं, कोई लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, पर उनको पता नहीं होता कि हमें जॉब कौन सी लगने वाली है और किस जॉब के अंदर क्या क्या काम होता है हमारा। तो आज बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के जॉब्स जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। पहला दे रखा है आपके सामने, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब दे रखी है। सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है ना, ये आमतौर पे आपको हर कंपनी के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो काम होता है वो बेसिकली काम होता है एनालिसिस के ऊपर, मॉनिटरिंग पे ज्यादा काम होता है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं आपके एसओसी के साथ में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वालों के साथ में भी, क्योंकि उनका बेसिकली काम होता है कि आपकी जो भी डे टू डे ट्रैफिक है उनको एनालिसिस करना, उसमें से थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, ऑटोमेटिकली एनालाइज करके मॉनिटर करके कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर गलत हो रहा है तो उसको एनालिसिस करना, वो चीज काम होता है। रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेड्स जो आने वाले, अगर आप कोई आउटडेटेड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आज हैक नहीं हो सकता, कल तो हैक होगा, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है ना। इंप्लीमेंट करना सिक्योरिटी मेजर्स को, नए नए टाइप की सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना ताकि आप डेटा को सिक्योर कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम ज्यादा जो रहता है वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन पे होता है। यहाँ पे पेन टेस्टिंग वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं आता है, पहले बोल दूं मैं आपको। सेकंड जो दे रखा है पेन टेस्टर, ये जो आप सोचते हैं कि यार एथिकल हैकिंग में हैक करके देखना पड़ता है मुझे, ये हैक करके देखूंगा मैं, वो सारा काम आता है पेन टेस्टर के अंदर। सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम कोई हैकिंग वगैरह नहीं होता। उसका काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन यूज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूज करती है और ये बहुत सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करती है, तो उनको यूज करना, उनकी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना, यूजर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करना, वहां पे हैकिंग कुछ भी नहीं आता। पेंटेस्टर का काम क्या होता है कि ये कंडक्ट अ पेनिट्रेशन टेस्ट टू आइडेंटिफाई वीक वल्नरेबिलिटीज एंड रिकमेंड रेमेडिएशन। तो इसका काम क्या होता है, पेंटेस्टर का काम जो होता है वो कोर, कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन, नेटवर्क, कुछ भी है आपका, उन सब की कमियों को ढूंढना और उसको कैसे सही करें, इसके बारे में रिकमेंडेशन देना। अगर आप जॉब देखेंगे, पेंटेस्टर की जॉब होती है, उसके अंदर आमतौर पे बोलते हैं कि आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, वेब टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, सोर्स कोड रिव्यू, फिर नेटवर्क टेस्टिंग, ये सब चीजें टेस्टिंग करना आना चाहिए आपको। आपका बेसिक सा यही काम है, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको हैक करके दिखाना है कैसे हैक कर सकते हैं। ये काम पेन टेस्टिंग में आता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट में इसकी कोई उम्मीद ना करें आप। उसके बाद एक आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है ना। ये होता है एडवाइजेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड हेल्प डिजाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये बेसिकली काम होता है, अगर अब मैं बात करूं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो बनते हैं वो बनते हैं अपने आईएसओ वाले कोर्स करके, ठीक है ना। बहुत सारे आईएसओ दे रखे हैं हमारे पास, पीसीआई डीएसएस हो गया हमारे पास। ये कंप्लायंस का काम होता है, ये ऑडिट का काम होता है, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस करते हैं कि भाई आपको, अगर आप क्लाउड इंफ्रा यूज कर रहे हैं तो क्लाउड इंफ्रा यूज करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे एरियाज हैं तो उसमें रिस्क असेसमेंट करना होता है आपको, ताकि हम ये चेक कर सके ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने रिस्क पे है, अभी अपना डेटा रन कर रही है, अपना इंफ्रा रन कर रही है, और उनके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिजाइन करने में हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर कुछ नया डेटा सेंटर बनने वाला है तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कंसल्टेंट का काम होता है। यहाँ पे कोई हैकिंग नहीं होती है। यहाँ पे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन से सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाह रही है, स्टैंडर्ड के लिए जाना चाह रही है, उस स्टैंडर्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हम रेडी करते हैं, ठीक है। एक होता है एथिकल हैकर। अब एथिकल हैकर कोई भी जॉब रोल नहीं होता, पहले बता दूं मैं आपको, एथिकल हैकर कोई भी जॉब रोल नहीं है, पेंटेस्टर का जॉब रोल होता है। एथिकल हैकर का बता दूं, अगर कोई आता है तो वहां पे परफॉर्म करना होता है आपको एथिकल हैकिंग, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके, मिटिगेट कर सके सिक्योरिटी वीकनेस। ये सेम वही है जो पेंटेस्टर का जॉब रोल होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। अब बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे कुछ आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर भी एथिकल हैकर को हायर करा जाता है। फुल टाइम का तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ हेल्प जरूर लिया जाता है। तो वहां पे भी काम टास्क होता है, वहां का टास्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पे यूजर स्पेसिफिक हो जाता है और कंपनीज के अंदर हम लोग इंफ्रा और एप्लीकेशन स्पेसिफिक ज्यादा करते हैं। एक आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये भी बहुत अच्छा फील्ड होता है, जहां पे आप इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। अगर आपने इसी काउंसिल एक कोर्स सुना होगा, CHFI, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पे काम करने का काम होता है। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इंसिडेंट हो गया, अब होने के बाद क्या करना है, उसके एविडेंस गैदर करना हो गया, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करना हो गया, तो ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम होता है। हैंडल एंड इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी इंसिडेंट,
परफॉर्म डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंप्लीमेंट्स इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पास एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है, कोई अटैक हो गया, जैसे मालवेयर अटैक हो गया, तो अब इंसिडेंट रिस्पांस टीम का काम है उसको हैंडल करना। तो ये सारा काम जो होता है ना, जिसमें आपको उसको हैंडल भी करना, उस इवेंट को आपको इन्वेस्टिगेट भी करना है, आपको डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉरेंसिक भी करना उसके ऊपर, और जो भी आपके प्लान में दे रखा है उन सबको इंप्लीमेंट करना होता है। फिर एक आता है सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसका काम क्या होता है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स यूज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है, उसको वहां पे सिक्योरिटी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना, लाइक एंटीवायरस, डीएलपी, इस टाइप के सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का काम होता है सिक्योरिटी इंजीनियर का। सिक्योरिटी इंजीनियर कोई भी हैकिंग परफॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ एनालिसिस करता है कि ना कौन कौन से नए नए सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं, कैसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सीसो जो है ये बहुत अच्छा एक ना पोजीशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, इसके पास बहुत अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। तो सीसो जो होता है बेसिकली का काम करता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, वो सारा का सारा सीसो जो है वही वेरीफाई करता है, ठीक है ना। ओवरसीज द ऑर्गेनाइजेशन एंटायर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड एंश्योर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उससे और आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी का स्ट्रैटेजी भी है वो अलाइन होना चाहिए। तो अगर आपको जो अगर बात करूं साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप टॉप अपने आप को देख रहे हैं तो वो सीसो पोजीशन ही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो सीसो का काम होता है सारा ये मैनेजमेंट लेवल का वर्क आ गया, जहां पे आप सिक्योरिटी रिलेटेड ज्यादा आप कंसर्न होते हो ऑर्गेनाइजेशन की। एक होता है सिक्योरिटी ऑडिटर। ये बेसिकली जो मैंने बताया पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैंने हर एक ना फील्ड के बारे में बताया उसके अंदर। तो सिक्योरिटी ऑडिटर का काम क्या होता है कि ये कंडक्ट करता है सिक्योरिटी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपने 10th पास करते हो तो 10th पास करने के लिए आपको कुछ बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ती है, और एक 33% के ऊपर मार्क्स लाना पड़ता है एग्जाम के अंदर, तब जाके आप बोल सकते हैं कि मैं 10th पास हूँ। ऐसे ही सिक्योरिटी ऑडिटर का काम क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन के लिए जा रही है, 27001 हो गया ISMS या फिर PCI DSS हो गया, तो अगर इस टाइप की सर्टिफिकेशन के लिए जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करना, या फिर अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो आप रेडी करेंगे, या फिर अगर एक्सटर्नल ऑडिटर हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करके चेक करोगे क्या वो सारे कंट्रोल जो बोले गए हैं उस स्टैंडर्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बहुत चेक करने का काम होता है, क्रॉस चेक करने का काम होता है, एविडेंस कलेक्शन का काम होता है। थ्रेट हंटर होता है प्रोएक्टिवली सर्च फॉर अ थ्रेट एंड इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। अब ये जो है ये थोड़ा थ्रेट हंटर जो है बेसिकली काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैफिक को एनालिसिस करना और आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वल्नरेबिलिटीज आ सकती है, या फिर अटैक हो सकता है, या फिर कहाँ पे अटैक होने के चांसेस हैं। मतलब यहाँ पे अटैक हुआ नहीं है पर चांसेस कहाँ कहाँ से, कैसे एक इंडिकेटर बनाए जो इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस जिसे बोलते हैं, आईओसी हम लोग बनाते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या कुछ अटैक होने वाला है या नहीं, या कुछ वल्नरेबिलिटी आने वाली है नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि थ्रेट हंटर जो है ना ये भी बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, और काफ़ी सारे लोग जो है ना मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है इसके ऊपर एक प्रॉपर मॉड्यूल लेकर आते हैं जहाँ पे वो थ्रेट हंटिंग करते हैं आपके रेगुलर ट्रैफिक को एनालिसिस करके, उसमें AI/ML का यूज़ करके। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना वल्नरेबिलिटी सिस्टम और नेटवर्क के अंदर। तो ये एक अलग अपनी जॉब रोल होती है। तो टोटल ये 10 जॉब रोल जो है ये बिगिनर लेवल पे नहीं बताई मैंने आपको ये, पर मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें मैंने कवर करी इसके अंदर। 2-4 और हैं जो एक्स्ट्रा छुट्टी हुई है, पर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके होती है। अगर आप बिगिनर लेवल पे तो आपको इतनी जॉब रोल तो पता होनी चाहिए। सीसो डायरेक्टली नहीं बन जाओगे, सिक्योरिटी ऑडिटर बन सकते, पर इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उन सब चीज़ों के अंदर। तो ये सारी जॉब रोल्स थी जो आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी आपको जॉब लेने के लिए। तो अपना जो बेस्ट फील्ड है आप चूज करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं डे नंबर 3 के अंदर, सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें। कौन सर्टिफिकेशन है एक बिगिनर लेवल के लिए अगर आप आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर, तो पिछली 2 वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एक ये वाली वीडियो, एक पिछली वाली वीडियो, क्योंकि ये अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, अगर आपने नहीं देखी तो शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको जाना कहाँ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 3 के अंदर, तब तक राधे राधे।